आज के सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 से आगे वाला पार्ट देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और मिसलेनियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो या फिर कमेंट में डाल सकते हो। आई विल गिव द डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट साइंस ऑफ नंबर 1 जो है वो है कोसेक 520 डिग्री। आज मैं आपको एक नई मेथड बताता हूं साइंस कैसे पहचानते हैं। 520 डिग्री को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये होगा 5 इंटू 90 डिग्री 450 हो गया। सो ये 520 माइनस 450 कितना होगा 70 डिग्री हो गया। याद रखिए ये जो नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं ना ये लेस देन 90 डिग्री चाहिए। ऐसा क्यों होता है देखो, यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेंट मतलब एंगल के हिसाब से होता है 90 डिग्री। तो देखिए 360 यहां पे आ गया एंगल 450। अब ये आगे जाएगा 450 के 70 डिग्री लेस देन 90 डिग्री होगा तो उसका करेक्ट क्वाड्रेंट हमें पता चलेगा। ये एंगल कितना है 520 डिग्री। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है। सो कोसेक 520 डिग्री जो है वो क्या आया है, पॉजिटिव साइन के साथ आया है। अब हम लेते हैं नंबर 2 वाला, क्या है cot 1899। देखिए इसे हम लिखते हैं cot 21 इंटू 90। 21 इंटू 90 कितना होता है 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1890 होता है प्लस यहां आएंगे 9 डिग्री। अब हमें हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स जाना है 21 जाना है। 0 90 180 270 एंड 360। अब मैं लिखते नहीं बैठूंगा। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे होगा 12, यहाँ पे होगा 16, यहाँ पे होगा 20 21, यहाँ पे होगा उससे बड़ा है। तो ये कहाँ जा रहा है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही जा रहा है। तो ये एंगल कितना है 1899, जितना हम घूमेंगे उतना हो जाएगा। तो ये भी कहाँ आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है निगेटिव होता है। सो कॉट 1899 डिग्री क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। एक ये भी मेथड है, आप 90 डिग्रीज के मल्टीपल में कन्वर्ट करके साइंस पहचान सकते हो। थर्ड वन है हमारे पास साइन 986 डिग्री। हम इसे लिखेंगे साइन 9 इंटू 10 इंटू लिख सकते हैं 10 इंटू 90 डिग्री मतलब 900 हो गए। 86 लेस देन 90 है। तो क्वाड्रेंट देखिए 1 2 3 4 4 2 जा 8 9 10 10 के आगे जा रहा है। तो ये जो एंगल होगा ये 986 होगा गिवन एंगल। ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये साइन होता है निगेटिव। तो साइन 986 डिग्री क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। सो ऐसे आप 90 डिग्री के मल्टीपल में एंगल कन्वर्ट करके भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल दिया है उसके साथ उसका साइन आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, ये टाइप का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया है। स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज इफ tan थीटा निगेटिव है। अगर tan थीटा निगेटिव है तो ये कहां हो सकता है। सो tan थीटा अगर निगेटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। देन सेक थीटा अगर पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है। सेक थीटा पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। सो कॉमन वाला पार्ट क्या आया है फोर्थ क्वाड्रेंट आया है। सो हम यहां लिखेंगे थीटा लाइज इन, कहां आया है थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। नेक्स्ट लेते हैं साइन थीटा लेस देन 0 है मतलब निगेटिव है। तो ये निगेटिव कहां आता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव आता है। कॉस थीटा भी निगेटिव कहां आता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव आता है। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट कॉमन है। सो यहां हम लिखते हैं थीटा लाइज इन, कहां जा रहा है थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है।
देन लास्ट साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। tan थीटा निगेटिव कहाँ होता है, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पे थीटा लाइज इन, कहाँ जा रहा है थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो इन दिस वे सिंपल क्वेश्चंस है, बट बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो आपको ये आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने लिखा है, ये भी बेसिक्स पे ही डिपेंड है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको MST CET में आ सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, ये दोनों में से बड़ा क्या है हमें पहचानना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल बड़ा होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बड़ी होगी, ऐसा नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1856 और 2006 है, तो आप ऐसा कह सकते हो डायरेक्टली कि ये बड़ा है, बट इसके साथ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगता है किसी एंगल के साथ तो ओपन आइजली नहीं बोलना है कि कौन सा बड़ा है, हमें चेक करके ही बोलना है। तो हम चेक करते हैं, देखो फर्स्ट वन साइन 1856, मैंने आपको अभी बताया 90 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इजी जा रहा है, राइट। तो हम इसे लिखेंगे 1800 प्लस 56, तो ये क्या होगा, साइन 20 इंटू 90 प्लस 56। तो अभी ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखो 20 टाइम्स जाना है, मतलब 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। यहाँ पे आने के बाद हम 56 आगे चले जाएंगे तो ये एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए साइन 1856 डिग्री जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये वाला एंगल कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, घूम घूम के आ जाएगा। अब सेकंड साइन चेक करते हैं, साइन 2006 डिग्री इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं 1980 प्लस 26। 1980 मतलब क्या होता है, 22 इंटू 90 होता है प्लस 26। तो ये एंगल हम निकालते हैं। अब हमें पता है 20 क्वाड्रेंट यहाँ आता है, 21 यहाँ आता है, 22 यहाँ आ गया, उसके आगे जाना है। तो ये वाला जो एंगल है ये कहाँ जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, दैट इज लेस देन 0 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसीलिए क्या आया है, पॉजिटिव। अब मुझे बताओ पॉजिटिव बड़ा रहेगा क्या निगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव बड़ा रहेगा। सो यहाँ पे रिलेशन क्या आ रहा है, so what we get sin 1856 degree is greater than sin 2006 डिग्री। मैंने आपको बोला था ओपन आइडली नहीं बोलना है, देखना है, कंफर्म करना है, बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन डिसाइड करेंगे, उसके बाद कौन बड़ा है और कौन छोटा देखेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बड़ा एंगल लेके आएगा वो छोटा होगा, ये भी नेसेसरी नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, क्वाड्रेंट पे डिपेंड होता है दोस्तों। आपको हर एक बार क्या करना है, इसे चेक ही करके देखना है तो ही कंफर्म आंसर मिलेगा। इसीलिए कंफ्यूजन बढ़ाने वाले क्वेश्चंस है, इसीलिए ये टाइप के क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम्स जो रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव। तो साइन -300 डिग्री 310, अब इसकी डायरेक्शन जो रहेगी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला एंगल है, राइट। हम निकालते हैं इसे, कहाँ जाता है देखेंगे, 0 -90 -180 -270 -360, यहाँ बीच में आ जाएगा -310। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आ गया, -310 कहाँ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो साइन -310 डिग्री क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने की वजह से पॉजिटिव होगा, करेक्ट। अब देखिए लिखते हैं साइन 310 डिग्री। साइन 310 डिग्री के लिए फिगर निकालते हैं। ये पॉजिटिव एंगल है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रहेगा। तो हम जाएंगे, ये यहाँ पे 360 डिग्री होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 एंड 270। तो यहाँ अपना एंगल आएगा 310 डिग्री। कहाँ पे आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस होता है। तो साइन 310 डिग्री क्या रहेगा? लेस देन 0 रहेगा, मतलब निगेटिव रहेगा। तो मुझे बताओ कौन बड़ा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव? तो साइन माइनस 310 डिग्री क्या है? पॉजिटिव। जिसका एंगल निगेटिव है बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है। ये एंगल निगेटिव है अकेला, लेकिन इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये भी कहां पे डिपेंड है? क्वाड्रेंट में डिपेंड होता है। इसीलिए मैंने फिर बोला है, बेसिक्स जितने पक्के क्लियर रखेंगे, ये टाइप के क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखो, फिर से कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है। हमें प्रूव करना है 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमारे पास क्या है देखो, -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। दोनों के लिए हमारे पास क्या है? साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू -1 के बीच में, -1 to 1 के बीच में है, हमें पता है। अब अगर हम इसका प्रोडक्ट भी कर ले तो वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आ जाएगी। हम इसका प्रोडक्ट भी कर ले और इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर ले तो देखिए -1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 ही होगा। अब ये आपको नंबर ऑफ वैल्यूज लेके आप प्रूव कर सकते हो, या फिर खुद को समझने के लिए नंबर ऑफ वैल्यूज आप ले सकते हो। आपके पास साइन थीटा के वैल्यूज है, कॉस थीटा के वैल्यूज है, आप उसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आती है या नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वैल्यू लेके बता देता हूं। देखिए हमारे पास साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और cos 30 की वैल्यू है √3/2। तो 1/2 इंटू √3/2 करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3/2। 3 का रूट क्या लिखते हैं? 1.73 अप्रोक्सीमेटली, और 2 से डिवाइड करेंगे तो छोटे नंबर को बड़ा नंबर डिवाइड कर रहा है तो वैल्यू लेस देन 1 ही रहेगी। सो आप ऐसा चेक कर सकते हो। तो देखिए -1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 हो गया। हमारे पास का जो ये साइन है इसका ये माइनस है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये क्या हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये हो जाएगा -1। अब यहाँ पे मैंने साइंस नहीं लिखे हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंस क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये लेस देन और इक्वल टू बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ का भी बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए 3 इज लेस देन, x इज लेस देन 4 है मेरे पास, तो मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 और -4 हो जाएगा। अब कौन बड़ा होगा? -3 बड़ा रहेगा -4 से, तो साइंस क्या हो गए? चेंज। यहाँ पे भी साइन चेंज हो गए। अब यहाँ मुझे लाना है 1, तो ये मैं ऐसे लिखता हूं -1 इज लेस देन और इक्वल टू -2 साइन थीटा कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब वैल्यू फिर से -1 to 1 के बीच में आ गई। अब मुझे चाहिए यहाँ पे 1 चाहिए माइनस, तो मैं ऐड कर रहा हूं, एडिंग 1। तो यहां होगा 1 - 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 + 1। तो ये होगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो वैल्यू कहां आ गई? देखो ये 1 - साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 आ गया। सो वी गेट 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। एक चीज और एक बार समझा देता हूं कि ये वैल्यू इसके बीच में कैसी बैठ गई। एग्जाम्पल ले लेता हूं, बोलेंगे देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और कॉस 30 की वैल्यू क्या है?
√3/2 है। तो अब हमें sin 2 sin 30 cos 30 की वैल्यू क्या आती है देखना है। 2 × 1/2 × √3/2 ये कैंसिल हो जाएगा। 1.73 अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं। ये जो वैल्यू आएगी ये लेस देन 1 ही आएगी। सो इसीलिए ये वाला जो पार्ट है ये -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। और यहाँ साइन चेंज क्यों हुए हैं -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये बिकॉज ऑफ दिस रीजन साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक से देखिए और लिख के देखिए। आप दूसरे वैल्यूज को भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रू ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो अब हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। हमने यहाँ फॉर्मूला यूज कर लिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर प्लस यहाँ रहेगा 2 tan थीटा इंटू cot थीटा को लिखेंगे 1/tan थीटा। सो वी गेट tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर प्लस रहेगा यहाँ 2। अब सिंपल बात देखिए, इस ब्रैकेट का क्या है, होल स्क्वायर है। सो tan थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा, बिकॉज ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर हमेशा 0 या ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू 0 भी कंसीडर कर लिए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 + 2 2 होगी। इसकी वैल्यू 0 से ऊपर कंसीडर कर लेंगे तो ये वैल्यू 2 से बढ़ते जाएगी। 1 + 2 3 होगा, 2 + 2 4 होगा। सो इसका मतलब क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। दिमाग लगाने के क्वेश्चंस है, MST CET और JEE मेंस में इंपॉर्टेंट टाइप्स है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो आपको बस इसके साथ खेलना है, नंबर ऑफ वैल्यूज देके डाल के, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप बाकी एग्जांपल्स लेके भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, इफ sin थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा इन टर्म्स ऑफ x एंड y। आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। यहाँ पे थीटा के लिए कोई क्वाड्रेंट मेंशन नहीं किया गया है। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू अगर है तो कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वी नो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ये दोनों का स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का भी। तो यहाँ भी ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, आइडेंटिटी में आप अच्छे हो तो डायरेक्ट आंसर लिखिए, नहीं आते हैं तो इसका सॉल्यूशन ऐसा है, इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, x⁴ प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y⁴। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, मैंने आपको पहले ही बोला है। अगर आइडेंटिटीज यूज नहीं कर रहे हो होल स्क्वायर को तो आपकी पूरी बहस पानी में गई, समझ लेना, कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। इसका स्क्वायर आपने अगर गलती से x⁴ प्लस y⁴ लिख दिया तो ये टर्म आपकी गायब हो जाएगी और आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी x⁴ माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y⁴। यहाँ पे भी मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है। अपॉन इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखो। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलता है,
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 4 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई रेज टू 4 डिवाइडेड बाय होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। मैंने ब्रैकेट का माइनस साइन अंदर दे दिया। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, रह जा रहे हैं 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गई वैल्यू कॉस थीटा की इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए अगर यहाँ पे प्लस और माइनस आप नहीं लिखते हो, सिर्फ प्लस वैल्यू लिखते हो, तो आप गलती कर रहे हो, बिकॉज थीटा मेंशन नहीं है। थीटा मेंशन अगर है तो ही हम डिसाइड कर सकते हैं प्लस है या माइनस है। जब तक थीटा मेंशन नहीं है हमें दोनों वैल्यूज कंसिडर करना है। अब हम tan थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस और माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। सो वी गेट tan थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई प्लस और माइनस ये कैंसल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। लेकिन ये प्लस और माइनस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखेंगे तो देखिए आपको फर्क क्या हो रहा है, आंसर आपका करेक्ट मैच नहीं होगा। देन आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे तो ये वाले मिडल टर्म अगर आपकी आई ही नहीं है दोस्तों, तो ये आंसर आपका कभी भी करेक्ट नहीं आ सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको अब समझ में आनी चाहिए। अभी अब हम 11वीं में आ रहे हैं, मतलब कॉलेज में आ रहे हैं, तो you have to keep in mind these small things while solving the examples. Question number 9. If sec theta is equal to root 2 and 3 pi by 2 is less than theta is less than 2 pi, then we have to find the value of 1 plus tan theta plus cosec theta upon 1 plus cot theta minus cosec theta. तो वैल्यू किसकी पता है हमें, given that sec theta is equal to क्या है, root 2। थीटा कहाँ है हमें पता है, सेक थीटा अगर रूट 2 है दोस्तों तो कॉस थीटा क्या होगा, 1/√2 होगा। जो सेक थीटा का साइन रहेगा वही कॉस थीटा का साइन रहेगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल से। सिंस 3 pi/2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 2 pi, मतलब ये 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। अब कॉस थीटा हमें पता है, हम कॉस थीटा पे से साइन थीटा निकाल सकते हैं, बाकी सभी वैल्यूज हमारी निकल जाएंगे, या फिर आप सेक थीटा पे से डायरेक्ट tan थीटा भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको पता है एक आइडेंटिटी साइन कॉस के वैल्यू पता चल गए तो बाकी सभी के वैल्यूज पता चल जाते हैं, इजी जाता है। तो देखिए फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर 1/2, सो वी गेट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। Therefore sin theta is equal to plus or minus 1/√2. But 3 pi/2 is less than theta is less than 2 pi. That is theta lies in 4th quadrant. Therefore sin theta क्या रहेगा 4th quadrant में, निगेटिव रहेगा, -1/√2 होगा। अब हमारे पास sin थीटा की वैल्यू है तो हमें मिलेगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू -√2। अब हमें tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। sin थीटा है -1/√2 डिवाइडेड बाय cos थीटा है +1/√2, सो वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू होगा -1, तो देयरफॉर cot थीटा भी क्या होगा, -1 होगा। अब हम वैल्यू निकालते हैं, 1 प्लस tan थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू -1,
प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू -√2 अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू -1 माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू -√2 1 - 1 -√2 अपॉन 1 - 1 प्लस √2, ये 0 हो जाएगा। -√2 अपॉन √2 रहेगा इज इक्वल टू -1। सो वी गेट 1 प्लस tan थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जा रही है, -1। तो आज का सेशन हम यहाँ स्टॉप कर देते हैं। कल का सेशन लंबा था, आज का सेशन मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। कल हमें इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन नंबर 10। वो भी सेशन कल जैसा सेशन लंबा चला था वैसा ही लंबा चलेगा। सो बाय टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में जो भी प्रॉब्लम्स हैं कल हमारे पूरे खत्म हो जाएंगे, हम इसको कल फिनिश कर देंगे। देन फ्रेंड्स वी विल टेक 1 डे ब्रेक, एक दिन का ब्रेक रहेगा, एक लेक्चर नहीं आएगा। एक दिन का ब्रेक लेने के बाद देन वी विल टेक द नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 2। तो ये वाला हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट वाला सेशन रहेगा। जब सेकंड चैप्टर हम शुरू करेंगे तो आज का सेशन मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। कल का सेशन लंबा चलेगा, क्वेश्चन नंबर 10 पूरा ही ले लूंगा मैं कल के सेशन में और फिर चैप्टर हम खत्म कर देंगे। तब तक के लिए बेसिक क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप उसको ट्राई करते रहिए, नंबर ऑफ वैल्यूज डाल के चेक करते रहिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।